गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट का सेकंड यूनिट का चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक पढ़ेंगे। चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सरल ब्याज पढ़ चुके हैं, उसके 3 वीडियो मैं निकाल चुका हूँ। आज हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक यदि फॉर्मूले में यदि आप वैल्यू पुटअप करके और यदि क्वेश्चन करना चाहोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज का, पहले चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला आना चाहिए। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा समय घात दर गुणा 1 प्लस दर बटा 100 गुणा घात समय हो जाएगा। ये मिश्रधन है और मिश्रधन में यदि हम मूलधन निकाल दे तो ये क्या हो जाता है, ब्याज। ये तो चक्रवर्ती मिश्रधन, यहां तक क्या है, चक्रवर्ती मिश्रधन, और माइनस मूलधन करते वो क्या हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है एक्चुअली, जैसे सरल ब्याज होता है। सरल ब्याज क्या होता है, हर साल मूलधन चेंज नहीं होता। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो जाता है, जैसे पहले साल का ब्याज हुआ 20 रुपए, किसी 100 रुपए था, मिश्रधन क्या था, मूलधन क्या था, 100 रुपए। अगले साल 20 रुपए ब्याज और हो गया उसका। तो सपोज दैट नेक्स्ट ईयर दूसरे साल के लिए जो मिश्रधन होगा, जो मूलधन होगा, 100 रुपए तो होंगे प्लस 20 रुपए और होंगे, तो 120 रुपए हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक पे लेके जाऊंगा क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक आपने बद्री की दुल्हनिया फिल्म देखी होगी, उसमें देखो मैंने उसमें दिखाया गया है कि उसको वो लड़की दो टाइप के क्वेश्चन पूछती है। शॉर्ट मतलब एक तो शॉर्ट फॉर्म पूछती है किसी की कि इसकी शॉर्ट फॉर्म का मतलब मीन क्या होगा, साथ साथ में 2 मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछ लेती है उसको, बद्री को। वेदई पूछती है कि सरल ब्याज का और चक्रवर्ती एसआई और सीआई का फॉर्मूला क्या होगा। तो वो कई दिन के बाद में सीख के आता है एसआई का। उसने कई दिन तक मेरे वीडियो देखे, उसके बाद में एसआई का भी मतलब वो फॉर्मूला उसके दिमाग में लर्न हो गया कि एसआई का पी गुणा आर गुणा टी डिवाइडेड बाई 100। लेकिन उसने लास्ट में क्या बोला कि ये थोड़ा टफ है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन हालांकि बद्री भी देख रहा होगा और बद्री को भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसको जवाब देना है वेदई को। तो आपको भी ऐसा कहीं प्रॉब्लम क्रिएट न हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी वेदई हो सकती है, कोई वेदा हो सकता है, कोई कुछ न कुछ कोई न कोई हो सकता है। वेदा मतलब गांव के लोग हैं या फिर घर परिवार में आपको हिसाब करना है, तब वो वेदा ही एक प्रकार से। यदि ये वेदा आपकी जान खा लेंगे यदि आपको ये नहीं आएगा तो, और आपके एग्जाम में तो जरूर आएगा 100%। तो टाइप 1 के क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी तरीके से। आप हाथों हाथ पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा, उससे पहले आप जवाब दे दोगे। टाइप 2 है, टाइप फर्स्ट की क्वेश्चन है। हम 2 साल के लिए जितना भी ब्याज होगा, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज की क्वेश्चन करेंगे। 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, इसमें क्या होगा, मोस्टली 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे आते हैं। तो हम 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज की क्वेश्चंस करेंगे। सपोज दैट मूलधन को पी बोलते हैं कि मूलधन 2000 रुपए, मूलधन 2000 रुपए हो और आपकी रेट 10% है। रेट कितनी है, 10% है, और टाइम 2 साल, तो ब्याज कितना होगा। एक्चुअली में देखिए तो उसको आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करोगे तो काफी टाइम लग सकता है। 10% है तो याद रखना जितना परसेंट होता है पहले साल का ब्याज, I1 का मतलब होता है पहले इंटरेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ब्याज। पहले साल का ब्याज सोचो, 2000 का 10%, 2000 का 10% निकाल लो। 2000 का 10% कितना हो गया, पहले साल का ब्याज 200। इसका मतलब पहले साल भी 200 रुपए उसे मिलेगा और दूसरे साल भी 10% के हिसाब से उसे कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 200 रुपए। पहले साल 200 रुपए मिलने, इसका मतलब दूसरे साल भी 10% के हिसाब से 200 रुपए मिलने। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, दूसरे साल में उतना धन तो मिलता ही है ब्याज, लेकिन ब्याज का ब्याज मिलता है। यहां ब्याज कितना है, पहले साल ब्याज कितना है, 200। अब ब्याज का ब्याज मिलेगा तो यहां प्लस आएगा, दूसरे साल में ब्याज का ब्याज मिलेगा तो 200 का ब्याज मिलेगा। उसको कितना परसेंट मिलेगा, 200 होगा 10%, 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 रुपए और मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया, देखो 200 200 400 420 रुपए हो गए। अब इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
आपको पूछा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। सिंपल इंटरेस्ट टोटल 400 है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। अब एससीआई कितना है आपको पूछेगा कि सीआई कितना है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 200 200 400 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट था। उसके बाद ब्याज का ब्याज कितना मिला 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला तो ये टोटल कितना हो गया 420 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो 20 रुपए। अंतर कितना है डिफरेंस कितना है डिफरेंस है 20 रुपए। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय ईयर्स का दूसरे साल का ऐसे नहीं पूछेगा 2 साल का 2 साल का पूछे तो 420 रुपए हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि दूसरे साल का ब्याज कितना होगा दूसरे साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कि 200 रुपए प्लस 20 220 रुपए होगा। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 220 और टोटल ब्याज कितना होगा 420। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जाइए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करो। अब सपोज दैट 3000 रुपये मूलधन है। मूलधन कितना मैं रुपए नहीं लिखा हूं आप यूनिट समझना कि ये 3000 रुपये ठीक है। और रेट है आपकी 10%। 20 ले सकते हो 5 ले सकते हो 7 ले सकते हो और टाइम है 2 साल। तो इसका कैसे करेंगे पहले साल का ब्याज याद रखना 3000 जितना भी 1000 होता है उसका 2 जीरो हट जाता है 2 जीरो हट जाता है या 2 जीरो 10% बट्टा 100 तो 2 जीरो हट गए इसका मतलब 30 गुना 10 इसका मतलब 1 जीरो हटाना है आपको 1 जीरो हटाना है जितना भी 1000 उसका 1 जीरो हटाना है 10% के हिसाब से तब तो ये हो गया 300। तो पहले साल का ब्याज कितना मिला 300 रुपए तो दूसरे साल भी उसको 10% के हिसाब से कितना मिलेगा 300। अब सेकंड साल उसको ब्याज का ब्याज मिलेगा तो 300 का 10% मिलेगा। रेट कितनी है 10। पहले साल ब्याज कितना मिला था 300 दूसरे साल भी 300 मिल रहा है लेकिन हमें दूसरे साल 300 का जो ब्याज है उसका ब्याज भी मिलना है तो 300 का 10% मिलेगा ब्याज का ब्याज 10%। 0 से 0 कट हो गया और 1 जीरो से ये 30 रुपए और मिलेगा तो टोटल ब्याज कुल ब्याज कितना हो गया 300 प्लस 300 600 और प्लस 30 630 रुपए ब्याज होगा। कितना इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपने शायद देखा भी नहीं होगा ऐसी ट्रिक भी नहीं देखी होगी। कितनी जबरदस्त ट्रिक है जो सेकंडों में आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें तो आपको यदि दिखाऊं ना तो यदि उस फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करें 0 से 0 कट करना पड़ता है फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ता है बहुत सारा इश्यूज है। जैसे मान लो मूलधन 4000 रुपए कितना मूलधन 4000 रुपए रेट आपने मान लो सपोज दैट हमने कर ली 5% रेट क्या कर ली 5% और टाइम ले लिया 2 साल तो कुल ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 4000 का 5% 2 बार निकाल लो 2 साल है तो पहले साल 4000 का 5% तो 5% 4000 का 5% परसेंट का मतलब बटा 100 तो ये हो गए 40 गुना 5 40 गुना 5 200 रुपए। इसका मतलब सेकंड साल में उसको 200 रुपए ही मिलेगा लेकिन उसका प्लस मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा ब्याज का ब्याज। पहले साल ब्याज कितना है 200 200 का 5% निकाल दो 5% का मतलब होता है 10 रुपए 2 गुना 5 10 रुपए और मिलेगा। कुल ब्याज कितना मिलेगा 410 रुपए मिलेगा। कुल बात दोस्तों कुल ब्याज उसको 410 रुपए मिलेगा। क्यों 200 पहले साल मिलेगा और दूसरे साल भी 200 मिलेगा लेकिन ब्याज का ब्याज 200 का 10% और मिलेगा 200 का 5% और मिलेगा 200 का 5% कितना होता है 10 होता है तो टोटल ब्याज उसे कितना मिल जाएगा 410 रुपए मिल जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाएगा थोड़ा सा मान लो जैसे ऐसे आपको 10% और 5% रेट ऐसे नहीं मिलेगी। सपोज दैट मान लो प्रिंसिपल आपको दे दिया आपको प्रिंसिपल मतलब मूलधन दे दिया 2250 रुपए कितना 2250 और रेट आपको दे दी इस प्रकार से दे देंगे 6 से 2/3% 6 से 2/3% और टाइम आपको दे दिया 2 साल। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दे रखे इसको किस में कन्वर्ट करेंगे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। जो आपकी ये दे रखे हैं ना परसेंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में मतलब भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे 6 3 18 2 20 20/3। अब सोचना 20/3 और परसेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया बटा 100। ये तो पूरा 20/3 हुआ और बटा 100 परसेंट का मतलब क्या बटा 100 ये हो गया 5 तो 1 और बटा 3 तो 15 इसका मतलब क्या होगा 1/15 आ गया आपके कितना आ गया 1/15। अब 1/15 अभी आप थोड़ी देर पहले क्या करें 10% आ रहे थे इसका 10% निकाल रहे थे ना। अब इसका 1/15 इसका मतलब यहां 10 का भाग लगा रहे थे ना उसमें
इसमें 10 का भाग है, इसमें 15 का भाग लग जाएगा, तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा 2200, पहले साल का ब्याज 2250 बट्टा 15, 2250 बट्टा 15 क्या होता है आपको सोचना 150 रुपए होता है। कितना होता है 150। इसका मतलब दूसरे साल 2 साल है तो दूसरे साल भी ब्याज कितना मिलेगा 150, पहले साल भी 150 दूसरे साल, लेकिन हमें ब्याज का ब्याज भी मिलेगा दूसरे साल 150 तो मिलना ही है प्लस ब्याज का ब्याज 150 रुपए उसका 1/15, 1 बट्टा मतलब बट्टा 15, तो 10 रुपए और मिलेगा प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया 150 प्लस 150 प्लस 10, टोटल ब्याज कितना हो गया 310 रुपए, 310 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना इजी है, चाहे कैसे भी फ्रैक्शन में देते आपको, कैसे भी देते आपको है मिक्सर में देते तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, हम आज फर्स्ट वीडियो में केवल बेसिक कर रहे हैं, वैसे देखें तो हम बेसिक कर रहे हैं, 2 साल के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सपोज दैट आपका मूलधन क्या है 2560 रुपए, रेट आपकी 6 से 1/4% है और टाइम है 2 साल। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जैसे ऐसी फ्रैक्शन, जैसे रेट 10%, 5%, 20%, ऐसे मान लो डायरेक्ट है पूर्ण संख्या आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। यदि ऐसे आपकी मिक्सड फ्रैक्शन में दे रखे तो आप इसको कैसे चेंज करोगे 624 25/4 और परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, 25 के पढ़े से 100 कटते हैं 4 बार तो ये हो गया 1/16। इसका मतलब पहले साल का ब्याज होगा इसका 16वां भाग 2560/16, 16 के पढ़े से ये 16 बार घटते हैं, 16 की स्क्वायर होती है तो ये हो गया 160, पहले साल 160, दूसरे साल भी क्या होगा 160 रुपए। लेकिन दूसरे साल में जो पहले साल ब्याज मिला है उसका 1/16 मतलब ब्याज का ब्याज 160 का 1/16 भी मिलेगा, 16 से भाग दे दो तो कितना बात 10 रुपए और मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल CI टोटल कंपाउंड 160, 160 प्लस 160 प्लस 10 330 रुपए ब्याज मिलेगा उसको, 330 रुपए ब्याज मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। और आप लोग यदि लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो आपको ये फायदा होगा कि बहुत जल्द से जल्द रीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि मेरे जो वीडियो है बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो और मैं इनको और इजी ज्यादा बनाने वाला हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि रेट बराबर P बराबर 2000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपए। अब मान लो आपको प्रिंसिपल 10,000 भी दिया जा सकता है, 5,000 भी दिया जा सकता है और 7,000 भी दिया जा सकता है। अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें रेट अलग अलग दी होगी। जैसे 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल की रेट, टाइम कितना है, टाइम आपको दे देगा 2 साल, लेकिन यार रेट आपको फिक्स नहीं देगा। पहले साल की रेट है 5% और दूसरे साल की रेट है R2, जिसको बोलते हैं R2 बोलेंगे 6%। एक कोई मूलधन राशि है, कोई मूलधन है जो 2,000 रुपए उधार देता है किसी को 2 साल के लिए और 5% और 6% की दर से देता है, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले साल इसका 5%, इसका 5%, 2,000 का 5%, 5 गुणा 5% का मतलब 5/100, तो ये हो गया 20 गुणा 5, 100 रुपए। उसको कितना रुपए मिल रहा है? 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। दूसरे साल उसको 6% मिल रहा है, 2,000 का 6%, ये हो गया 120 रुपए। पहले साल 100 रुपए मिला, दूसरे साल 120 रुपए मिला। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है, पहले साल जो ब्याज मिला है उसका ब्याज मिलता है, तो 100 रुपए का ब्याज मिलेगा, 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट के हिसाब से मिलेगा? 6% के हिसाब से मिलेगा। सेकंड टाइम में जितनी दर है उसके हिसाब से मिलेगा। सेकंड टाइम में 100 रुपए का 6%, याद रखना 100 पे हम कोई भी राशि कैलकुलेट करते हैं परसेंट में तो उतना ही होता है, 6% है, 100 पे 6% 6 ही होता है, 7% 7 होता है, 100 पे 100% कितना होता है 100 होता है, 100 पे 50% 50 होता है, तो 100 पे उसको 6% राशि और मिलेगी सेकंड टाइम में, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। पहले साल ब्याज कितना है 100 पे 6% और मिलेगा तो कितना हुआ 6 हुआ। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, टोटल CI कितना हुआ? तो 100 रुपए पहले साल मिल रहे थे, 120 अब मिल रहे हैं और 6 और रुपए मिल रहे हैं, 226 रुपए मिलेगा उसको ब्याज। कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 226। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए मूलधन है, मूलधन कुछ भी दिया जा सकता है, P बराबर 8,000 रुपए, मूलधन कितना है 8,000 रुपए
और रेट कितनी है 10% है, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 साल, तो कुल ब्याज कितना होगा। बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर दोगे। कैसे, पहले साल का ब्याज 8,000 का 10% दे रखा है तो जीरो ही तो कट करना है, ये लो 800, सेकेंड टाइम 800 रुपये ब्याज और मिलेगा। अब उसको ब्याज का ब्याज मिलेगा 800 का 10%, मतलब 10 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपए, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 1680 रुपए। 800 पहले मिला, 800 बाद में मिला, 800 800 1600। अब 1600 पहले साल ब्याज कितना था 800 था, 800 का 10% चाहिए हमें, तो 10% कितना होता है 80, टोटल ब्याज कितना हो गया 1680। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपको मूलधन कितना दे दिया 2400 रुपए, 24,000, मूलधन कितना दे दिया 2400, 2400 रुपए, मूलधन कितना दे दिया 2400, और रेट आपको दे दी 6 से, दोनों साल आपको रेट अलग अलग दे दिए। R1 2 साल के लिए कोई मूलधन उधार दिया गया है, किसी को पैसे उधार दिए गए, पहले साल 12 से 12.5% दे दी, पहले साल कितने दे दी 12.5%, और दूसरे साल जो पहले साल इतना रुपए कैलकुलेट करेगा ब्याज का, दूसरे साल 6 से 2/3% अलग अलग। मैंने पहले ही बोला था, जैसे ऐसे आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं आती है, रेट की पूर्ण संख्या नहीं आती है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, बाद में 24 से 25/2 परसेंट है बट्टा 100 हो जाएगा। R2 सेम का सेम, 36 18 और 2 20, 20/3 परसेंट है बट्टा में 100 हो जाएगा। 25 के पहाड़े से ये कटता है 4 बार, तो R1 बराबर क्या हो गई 1/8, R2 कितनी हो जाएगी, ये हो गई 20 की 5 बार, तो 1/15। पहले साल जो ब्याज 2400 का ब्याज लेगा वो 1/8 लेगा, मतलब 2400/8 300 रुपए लेगा। कितना रुपए लेगा 300 रुपए। दूसरे साल लेगा ब्याज वो 2400 का कितना होगा 1/15, 1/15 का मतलब होता है 15 × 120, ये हो गया 160, कितना हो गया टोटल 160 रुपए ब्याज हो गए। अब 160 पहले साल 300 मिला और 160 मिल गया, अब सेकंड ईयर ही आपको कितना मिलेगा, जो 300 रुपए है उसका कितना ब्याज मिलेगा, 300 का आपको कितना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल की रेट कितनी 1/15, तो दूसरे ब्याज पे ब्याज मिलेगा। पहले साल ब्याज कितना था 300, और 300 का 1/15 क्या था बट्टा 15, तो कितना रुपए मिलेगा 20, टोटल ब्याज कितना हो गया 300 प्लस 160 प्लस 20, ये हो गया 460 480 रुपए, टोटल ब्याज कितना हो गया 480 रुपए। पहले साल 2400 का 8, 2400 का 1/8, तो 2400/8 300 रुपए। अब दूसरे साल 1/15 है, इसका मतलब 2400 का 1/15, 2400/15 160। अब दूसरे साल हमें ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो पहले साल का ब्याज 300 है, 300 पे कितना मिलेगा 1/15 मिलेगा, तो 300/15 ये 20 हो गया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 480 रुपए ब्याज हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन। और दोस्तों रीट हो सकता है 1 साल बाद में हो, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो सीधी सी बात है कि बाद में हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस में लगा रहना चाहिए, काम चाहे थोड़ा करो ज्यादा करो चाहे कितना भी करो, लेकिन हमें प्रैक्टिस में लगा रहना चाहिए। तो हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, टाइप 2, इसमें ही टाइप 2 है, ये टाइप 1 था, तो टाइप 2 है वो क्या है 2 साल के ब्याज के लिए है क्वेश्चन, लेकिन CI और SI में अंतर आऊंगा। अब की बार क्या होगा CI और SI में, SI व CI में अंतर, ऐसा क्वेश्चन आपको अंतर दे देंगे और आपको क्वेश्चन देंगे कि इतना अंतर है। आपको रेट एक क्वेश्चन है, मान लो कि रेट कितनी दी 5%, दर कितनी दी है 5% दी है, और आपको CI और SI में अंतर, CI बड़ा होता है, चक्रवर्ती ब्याज बड़ा होता है, सीधी सी बात है हमेशा यही बड़ा आएगा यदि इक्वल टाइम है तो आपका 40 रुपए अंतर है। कितना रुपए अंतर है 40 रुपए अंतर है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है कि रेट 10% है 5% है, CI और SI में अंतर कितना है 40 है, और आपको मूलधन ज्ञात करना है, टाइम हमेशा 2 साल दे रखा है, 2 साल की क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 साल। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बहुत इजी है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसका बहुत ही इजी तरीके से मैं बता सकता हूं। शॉर्टकट फॉर्मूला है कि CI माइनस SI, 1000 फॉर्मूले याद करोगे तो बहुत मुश्किल है, PR² बट्टा 100, PR² बट्टा 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला याद रखो। CI और SI में अंतर कितना है 40 रुपए, CI और SI में अंतर कितना है 40। P का मतलब क्या है, P ज्ञात करना, आपको P ज्ञात करना है,
और आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर कितना दे रखा है 5, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, और यहां बटा में क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 हो जाएगा। 5 के पड़े से ये हो गए 25, 25 के पड़े से ये 4 बार, अच्छा 100। अब अपने पास आ रहा है 40 और बट्टा में क्या आ रहा है पी बटा 400। अब तिरछा गुणा कर लो, सीधी सी बात रही है, देखो एक लगा के एक को पी से गुणा करेंगे पी, और 400 गुणा 40, तो P बराबर कितना आ गया 16,000 रुपए आ गई। P बराबर कितना आ गया 16,000 रुपए। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस मेथड से आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देता हूं। इसका सेकंड मेथड क्या है, ट्रिक सेकंड है इसका, कि आपको क्या करना है, रेट दे रखी है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। रेट दे रखी है, देखो दोबारा रेट पे चलते हैं। रेट 5% दे रखी है, इसका सेकंड फॉर्मूला है। 5% दे रखी है, तो 5/100 हो गया। क्या हो गया 5/100 हो गया। 5/100 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 1/20। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है बस। ये सेकंड फॉर्मूला है कि रेट को आप पहले रेट को कंट्रोल, रेट क्या है 5% है, 5/100 हो गया। इसको यदि सिंपल बनाना है तो सिंपल बना लो, 1/20 हो गया। अब इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। याद रखना ये तो होता है ऊपर जो दे रखे है, ऊपर दे रखे है वो क्या है, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला। हमेशा याद रखना ये जो अंतर है, ये अंतर है किसका, जो अंतर याद रखे ना CI और SI, तो ये अंतर होगा हमेशा, और ये क्या होगा आपका मूलधन होगा। ये अंतर है और इसको हम क्या मान लेंगे, मूलधन। सीधा सा यही क्वेश्चन हो गया कि अंतर 1 रुपए है, अंतर 1 रुपए है तो मूलधन कितना है 400। मूलधन कितना है 400, कितना इजी है। और अंतर यहां कितना है भाई 40, अंतर 40 है तो मूलधन कितना होगा 400 गुणा 40, 16,000। कितना इजी है। क्या करना है, रेट आपको निकालनी है। रेट 5/100 हो गए, 1/20 है, उसका स्क्वायर कर लो, 1/400। अंतर कितना आ गया 1 और मूलधन कितना हो गया 400। अंतर 1 है तो मूलधन कितना है, अंतर 1 है तो मूलधन 400 है, तो अंतर कितना है यहाँ 40 हो गया, मूलधन कितना होगा गुणा 40, 16,000। ये 2 ट्रिक है। और तीसरा ट्रिक आप है वो देखो फॉर्मूला वाले है, तो फॉर्मूला वाला भी कर सकते हो। उसके बाद में मैं लेके चलता हूं आपको, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप की क्वेश्चन करेंगे। दोनों मेथड से कर सकते हो आप, दोनों मेथड बता दिया आपको। रेट आपको 4% दे दी, कितनी दे दी, रेट 4%, और टाइम कितना दे दिया 2 साल। टाइम कितना दे दिया 2 साल। 2 साल वाला काम कर रहे हैं। अब CI और SI में अंतर कितना दे रखा है आपको, CI और SI में अंतर कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहां आपको 100 दे रहा हूं, यहां आपको कितना दे रहा हूं 100 दे रहा हूं, 100। अंतर कितना है 100 है। अब आपको रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, CI और SI में अंतर दे रखा है, क्या फाइंड करना है, P ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, R को पकड़ लो, 4% है, 4/100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 के पाड़े से, 2/50, वैसे 4 के पाड़े से हो रहे 1/25, 1/25, 1/25 है। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 625। ये अंतर कितना आ गया आपका, अंतर आ गया 1 और मूलधन कितना आ गया 625। भी अंतर आपका 1 है, अंतर 1 है तो मूलधन कितना हो गया 625। अंतर आपका कितना है 100, अंतर 100 है तो मूलधन कितना होगा 625 गुणा 100, 6,62,500। कितना इजी है, सीधी सी बात है। रेट को पकड़ लो, उसको सिंपल बना लो, सिंपल फ्रैक्शन में बना लो, तो 1/25 है, उसका स्क्वायर कर दो। ऊपर वाला अंतर होता है, नीचे वाला क्या होता है मूलधन होता है। अंतर 1 है तो 625 हो गया मूलधन, तो जितना भी होगा इस नीचे वाले मूलधन को उससे गुणा कर दो, जो अंतर आ रहा है उसको, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल्द ही विज्ञान का जो वीडियो है, सेकंड वीडियो, बैक्टीरिया के जो उपयोग है, बैक्टीरिया हानिकारक के रूप में पढ़ा था, बैक्टीरिया के उपयोग है, वो जल्द ही वीडियो आने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, 6 से 2/3%। भाई लोगों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे तो बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस मेथड से मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको कम ही मिलेगा, मतलब रीड के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाला। यहाँ 2 ईयर आ गए, 2 साल है। रेट 6 से 2/3% और टाइम है 2 ईयर। उसके बाद में आपको CI और SI में अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज में अंतर है 20 रुपए। सीधी सी बात रही, आपको रेट बोला था, रेट को क्या करना है 6, 18 और 2 20, 20/3 थोड़ी देर पहले आया था, और गुणा 100,
गुणा 100 किया परसेंट की वजह से ये हो गया 1/15। 1/15 आ गई आपकी, सिंपल आ गई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल वो फ्रैक्शन आ गई। अब इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। 1 और ये हो गया 225, ये आ गया ब्याज में अंतर, ये हो गया मूलधन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मूलधन को क्या कर देना, अंतर से गुणा कर देना। तो अंतर 1 रुपए है तो मूलधन कितना है 225, और अंतर 20 रुपए तो मूलधन कितना होगा 225 गुणा 20, ये हो गया 450, 45 रुपए। आपका मूलधन कितना हो गया 4500। सीधी सी बात है, रेट को आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/15 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ऊपर वाला अंतर होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। जो नीचे वाला मूलधन है, अंतर 1 है तो मूलधन 225, 20 अंतर 100 दे रखा है तो 100 से गुणा, 20 है तो 20 से गुणा, 30 है तो 30 से गुणा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको सेम के सेम ये 4-5 टाइप की क्वेश्चन करेंगे। रेट आपको दे रखी है, रेट आपको 6 से 1/4% दे रखी है, दर आपको टाइम दे रखा है 2 साल, और आपको अंतर आपको दे रखा है 10 रुपए। सीआई और एसआई में अंतर कितना है 10 रुपए। आपको पेन ही नहीं उठाना चाहिए, 10 रुपए का अंतर है। तो 25/4 आपको थोड़ी देर पहले किया, 1/16 आएगा, मेरे को तो पता है। देखो 6 चौक 24 25, 25/4 और परसेंट है तो बटा 100। ये ऐसी चीजें तो याद रख लेनी चाहिए कि यहाँ तो 1 हो गया, 4 चौक 16, 1/16। इसका यदि ये तो सिंपल आ गया, इसका आप क्या करोगे 1/16 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/256। अंतर 1 है तो मूलधन कितना है 256, अंतर 1 है तो मूलधन कितना है, ये अंतर हो गया, ये मूलधन हो गया। अब 10 से गुणा ही तो करना है, अंतर 1 है तो मूलधन 256, और अंतर 10 है तो मूलधन कितना हो जाएगा 256 गुणा 10, ये हो गया 2560 रुपए। ये आपका मूलधन हो गया। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ सकता है। रेट को बस पकड़ दो कि रेट क्या 1/16 हो गई है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/16, 1/16 का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 और 16 का स्क्वायर 256, अंतर 1 है तो मूलधन 256, अंतर 10 होगा तो 10 से इससे गुणा हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट वीडियो में 3 साल के क्वेश्चन होंगे, 2 साल की भी क्वेश्चन है वो भी करूंगा। टाइप 3 है, अब टाइप 3 है उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, इसका देखो 2 साल के क्वेश्चन है, उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 है उसमें आपको क्या कर देंगे, दिनों की संख्या दे देंगे। अब की बार क्या दे देंगे, आपके दिनों की संख्या दे देंगे। जैसे महीनों, या तो महीने दे देंगे या दिन दे देंगे। तो महीने और दिन देते हैं तो आपको याद रखना मोस्टली 173 दिन मिलते हैं, 173 दिन, 246 दिन, 173 दिन, 1/5 246, और तीसरी बार जैसे 9 7 4 11, ऐसे लगी 1, ये हो गए 419 दिन। तो ऐसा कुछ दे देते हैं, 173 246 419 ऐसे दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, 173 को जब 173 दिन आए तो बट्टा में 365 कर लेना, ईयर में चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना, 73 के पाड़े से बराबर करते हैं 1/5, 246 बट्टा 365, 246 दिन हो तो आपका याद रखना 2/5 होता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में बस 365 का भाग लगा के ईयर में चेंज कर लेना और बात खत्म हो जाएगी। मूलधन आपको 10,000 रुपए दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए दे रखा है, और आपको रेट आपको 10% दे रखे हैं। रेट हम इजी से लेंगे, उसके बाद में हार्ड पे करेंगे। और टाइम आपको, टाइम क्या दे रखा है 173 दिन। 173 दिन को सबसे पहले क्या कन्वर्ट करोगे ईयर में, 173 बटा 365, 173 के पड़े से ये 1/5 ईयर आ गया। याद रखना 1/5 ईयर है तो आपके दिमाग में होना चाहिए 1/5 है क्या, 1 साल से कम है। 1 साल से कम है तो आपको याद रखना कि 1/5 ईयर है। 1 साल से कम हो चाहे 2 साल से कम हो तो आपको 2 साल में ही आपको ये जो इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। तो पहले साल का यदि हम इंटरेस्ट फाइंड करें 10,000 का 10%, तो 1 जीरो कम करके ये क्या हो गया 1000 हो गया। कितना हो गया 1000 रुपए पहले साल ब्याज मिल रहा है आपको। पहले साल आपको कितना ब्याज मिल रहा है 1000 रुपए। अब आपको क्या करना है, दूसरे साल आपको ब्याज कितना मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे कि दूसरे साल 1000 तो मिलना ही है प्लस, क्योंकि ये 2 साल पूरे नहीं है, 1/5 ईयर है, ठीक है।
1/5 ईयर। तो 10 जो आपको ब्याज मिला था 1000, दूसरे साल 1000 तो मिलना है, 1000 का 10% और मिलेगा तो कितना मिल गया? 100 रुपए मिल गया। कितना मिल गया? 100 रुपए और मिल गया। अब उसका दूसरे साल तो देखो, पहले साल तो पूरा 1/5, तो पहले साल तो बराबर पूरा मिलता है। अब एक मिनट सुनो, दूसरे साल 1/5 इसका 5वां भाग मिलता है, तो आप क्या करोगे? 2 साल का फाइंड करना। आपको याद रखना 1/5 हो चाहे कुछ भी हो, आपको ब्याज 2 साल का फाइंड करना है। पहले साल का पूरा और दूसरे साल का जितना उसका बट्टा में होता है। तो पहले दूसरे साल का ब्याज याद कर लीजिए कि हो गया 1000 प्लस 10 होगा, और बटा में कितना है? 1/5 है, तो 5 का भाग दे दीजिए, ये तो हो गया 200 और ये हो गया 20, तो ये हो गया 220। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना हो जाएगा आपका? टोटल ब्याज हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1000 तो एक है और 220, ये हो गया 1220। क्या करना है? 2 साल पे फाइंड करना है, चाहे कितना भी दिन हो, कुछ भी हो, आपको 2 साल पे फाइंड करना है। ये 10% से हिसाब से 1000 हो जाएगा, दूसरे साल में 1000 तो होगा, प्लस 1000 का 10% 100। तो अब कितना भाग मिल रहा है उसका? 1/5 मिल रहा है, तो 1/5 दूसरे साल में हम 1/5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, 200 प्लस 20, 220, 1000 प्लस 220, 1220 रुपए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कैसा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया ये वीडियो। और उसके बाद में नेक्स्ट P बराबर 4000 रुपए, मूलधन कितना है? 4000 रुपए। रेट आपको यहाँ रेट आप 10% कर लीजिए, और टाइम आपका, टाइम ये आपको टाइम जैसे 1 ईयर 3 वर्ष, 1 ईयर 3 मंथ्स। अब देखो बहुत जबरदस्त बात है, 1 ईयर 3 मंथ्स, इसको कैसे फाइंड करना है कि 1 ईयर को तो छोड़ो, 3 मंथ्स का मतलब 3/12, तो 1/4 हो गया। 1 ईयर और 1/4, तो ये हो गया 1 से 1/4 साल हो गए, 1 से 1/4, पहला साल कंप्लीट है, 1/4 हो गया। अब आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि 4000 का पहले साल हमने बोला था कि आपको 10% के हिसाब से 4000 का 10% होता है 400, पहले साल 400, दूसरे साल भी 400 रुपए मिल रहे हैं। अब ब्याज का ब्याज उस पर ध्यान मत दो, क्या है? 2 साल का फाइंड कर लेंगे हम पहले डायरेक्टली। पहले साल 400 का 10% 400 होता है, दूसरे साल भी 400 रुपए हमें फिक्स मिलने हैं, लेकिन ब्याज का ब्याज मिलेगा 400 का भी। पहले साल ब्याज कितना मिला? 400, 400 का 10% में कितना होता है? 40 होता है। अब हमें पहले साल तो कंप्लीट मिलेगा 400, लेकिन यहाँ 1/4 है, दूसरे साल जो मिलेगा 1/4 मिलेगा, इसका 1/4 कर लो, भाग 4 का दे दो, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 10, तो 110 रुपए ब्याज मिलेगा, 110 रुपए। तो सेकंड ईयर हमें क्या मिलेगा? टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? टोटल CI कितना हो जाएगा? 400 तो पहले मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? दूसरे साल 110 रुपए मिल रहा है, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 510। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। 2 साल वाले सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रह गए, वो सेकंड वीडियो में डाल दूंगा। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बेल आइकन को दबाएं और जल्द से जल्द अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आ रहा हूं। और रीट का जो विज्ञान का जो सिलेबस है वो भी अब अनवर्त रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करोगे। धन्यवाद।